शिक्षा विभाग का विभागीय लेटर जारी हुआ है और अब शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। अदर स्टेट वाले शिक्षक किस तरह से बिहार के शिक्षक बहाली में सेंधमारी किए हैं और कितने व्यापक पैमाने पर किए हैं, इस बात का खुलासा आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पहले एक अखबार के माध्यम से कही जा रही थी कि 5-5 हजार रुपए में सर्टिफिकेट अदर स्टेट के लोगों ने खरीद बिक्री किया है और साथ ही साथ है फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने को लेकर खबर चली थी। आज वह खबर हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। पहले भी उस अखबार के माध्यम से ये खुलासे हुए थे कि TRE 3 में इस तरह के खेला होने का संभावना है और देखिए आज हम आपको फिर से एक बार उस खबर और शिक्षा विभाग के जो विभागीय लेटर जारी हुआ है इसको दिखाते हुए आपको हम दिखाएंगे कि देख लीजिए किस प्रकार से जो बातें पहले कही जा रही थी निश्चित तौर से आज सच साबित हुआ है और बिहार के युवाओं को बिहार में ही उनके नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा है। और खास करके जितने अदर स्टेट से शिक्षक अभ्यर्थी आते हैं उनमें से भी कई सारे जो योग्य होते हैं उनका भी कह लीजिए तकदीर बर्बाद हुआ है। साथ ही साथ क्यों लोगों के बीच डोमिसाइल को लेकर बिहार के अभ्यर्थी जोरदार तरीके से अपने नेताओं से, अपने सरकार से मांग कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या सच्चाई है, इस पर भी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो खुलासे हुए हैं इससे जरूर आप अंत तक देखेंगे तो रूबरू हो सकेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक कामयाबी एक्सप्रेस सेल लेकर आ चुकी है। जी हां, आपको हम बताते चले, चाहे आप SSC की तैयारी करते हैं, रेलवे की करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, शिक्षक बहाली की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो टेक्स्ट बुक की तरफ से कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है साथियों। और यह काफी शानदार ऑफर के साथ है। अगर आप हमारा कूपन कोड साहित्य अगर आप यूज करते हैं SAHITY अगर आप यूज करते हैं तो आपको तत्काल 12% की आपको छूट मिलती है साथियों। और इस ऑफर का आप अगर लाभ लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% पक्की मानी जाती है। कहते हैं ना, आप अगर केवल तैयारी कर रहे हैं और उसका आकलन नहीं कर पाते हैं, कहां कमजोरी है ये पता नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर से आप पीछे पड़ जाएंगे। तो प्रतियोगिता के इस दौर में आपको मॉक टेस्ट या फुल टेस्ट लगानी ही चाहिए। निश्चित तौर से आप सफलता पाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के इस कामयाबी एक्सप्रेस से जुड़ सकते हैं। साथियों, हम आपको बताते चले कि आपको एक ही बार इनरोल होने पर आपको हर तरह के एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है। ये सबसे खास बात है। और साहित्य आजकल के तरफ से भी सोचिए एक धमाका है, आपको 12% के हमारे साहित्य कूपन कोड इस्तेमाल करने से आपको मिल जाता है। अंततः यही कहना चाहेंगे साथियों, यदि आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो से जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए हमारा कूपन कोड साहित्य जैसे ही आप यूज करिएगा 12% का तत्काल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भारी छूट का आप लाभ उठाइए। तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहां दे दिए हैं, आप जाकर के वहां से इनरोल करिए और जो है कि अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नए आयाम देकर इतिहास रचने में अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। ये आपके लिए साहित्य आजकल लगातार जो है कि कुछ ना कुछ फायदे का भी चीज लेकर आती रहती है, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में कहीं भी आपको फायदा नजर आ सकता है। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपको हम बताते चलें, बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से एक आधिकारिक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर के माध्यम से क्या कुछ कही जा रही है, कौन कौन लोग अदर स्टेट के हैं जो BPSC शिक्षक बहाली में धांधली कर प्रवेश कर गए और उन पर धांधली का आरोप लगा है, अब उनकी नौकरी खतरे में है। ऐसे 16 BPSC शिक्षकों का फिर से लिस्ट जारी हो गया है जो कि कह लीजिए बिहार शिक्षक बहाली में धांधली कर, साठगांठ कर कहीं ना कहीं अपना जो है कि सीट सुरक्षित कर लिए थे, लेकिन शिक्षा विभाग के जांच में खुलासे हो रहे हैं। क्या खुलासे हैं आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका का यह लेटर जारी हुआ है साथियों। लिखा हुआ है, प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका सेवा में
1 नंबर 2 नंबर करके इस तरह करके 16 तक नाम है। यहाँ एक एक नाम अगर पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वे सभी नाम को यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीरबल है, प्रशांत कुमार है, रितुल यादव है, योगिनी शाह है, लव कुश कुमार है, ढेर सारा है, स्त्री पुरुष सबका नाम है भैया इसमें। ये सभी बीपीएससी पास शिक्षक हैं। लेकिन मामला क्या है, क्या मामला है, क्यों ये लेटर आ गया है, इस पर क्या है, इसको भी हम आपको पहले बता दें। साथियों, विषय है CWJC नंबर इतना इतना स्वाति गुप्ता एवं बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्यायाधीश के संबंध में जो न्यायाधीश जो जजमेंट आया है उसके आधार पर यहां पर क्या कुछ कहा जाता है, पहले उसको देखिए ताकि आप मामले को समझ सकेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कैसे सच साबित हुआ है वो अखबार जो आपको हमने शुरू में ही दिखाया, 5-5 हजार में सर्टिफिकेट। हाय रे हाय, क्या कहा जाए, 5-5 हजार में सर्टिफिकेट का खेल हुआ और बीपीएससी शिक्षक बहाली में बड़े व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट वालों का कब्जा हो गया। बिहार के लोग अपने ही घर में बेगाना साबित हो गए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहां देखिए, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 में स्पष्ट अंकित है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी को ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम साफ शब्दों में कहती है कि जिसका जन्म बिहार में हुआ है, बिहार का जो मूल निवासी है, उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है। सबसे बड़ा बात है कि आज के समय में पढ़े लिखे अक्षर कटुओं की संख्या ज्यादा हो गई है, जो डिग्री खरीद बिक्री कर हासिल कर लेता है, जुगाड़ कर लेता है। वैसे अक्षर कटुओं को क्या ही समझाया जाए, वे लोग निठल्ले लोग हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि जो विभाग जो या रूल क्या कहता है। मूल निवासी का मतलब है जिनका जन्म बिहार में हुआ है। लेकिन लीजिए, लोग तो अपने आप को मूल निवासी कैसे साबित करते हैं जानते हैं? आप यहां पर एक देख लीजिए, देखिए यहां पर एक हम आपको दिखा रहे हैं, कल की ही बात है। हमको एक व्यक्ति मैसेज करता है व्हाट्सएप पर और ये कहता है, हमसे पूछता है कि भैया हम यूपी के हैं। आप यहां देख लीजिए, शब्द एकदम साफ साफ आप देख रहे हैं, भैया हम यूपी का हैं, अगर हम बिहार में किसी जिला में जमीन खरीद लें तो हम वहां का डोमिसाइल से फॉर्म भर सकते हैं। अब बताइए भैया, इस तरह करके ये व्यक्ति कह रहा है, पूछ रहा है, तो हमने इसको साफ जवाब दिया, सीधे अंदर चल जाओगे, मतलब हिरासत में भी चल जाओगे, इससे नहीं करना फर्जीवाड़ा। लेकिन शिक्षक बहाली में बीपीएससी TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जी डोमिसाइल बनाकर लोग जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली में प्रवेश किए। और ये केवल हम बोल नहीं रहे हैं, बल्कि हाल ही में 3 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह यूपी के जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि बीपीएससी पास शिक्षक कह लीजिए, भावी शिक्षक था, वह पकड़ा गया। और शायद बेगूसराय की यह घटना है और सब जेल के अंदर गया है, आप सभी ने देखा है। और अब सोचिए, बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि कितने ऐसे हजारों होंगे जो फर्जी प्रमाण पत्र बना करके बहाल हुए हैं। शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बारीकी से TRE 1, 2, 3 सब का बारीकी से जांच करना चाहिए। एक एक उसके घर तक एकदम जाकर धरातल पर जांच करना चाहिए। कोई जमीन खरीद बिक्री कल के मूल निवासी नहीं हो सकता है साथियों, मूल निवासी जिसका जन्म बिहार में हुआ हो। ठीक है, आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें साफ है कि 60% होना चाहिए जो अदर स्टेट वाले होंगे। लेकिन यहां पर यह हुआ कि कुछ खेला कर दिया लोग ने। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं है, साफ शब्दों में कहा है। परंतु आप सबों के द्वारा, मतलब जो ऊपर जितने लोग हैं उस सबों के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट प्राप्त कर विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि ये सभी
बीपीएससी शिक्षक बहाली में 5% का छूट ले लिया है, जबकि ये बाहर वाला है। देखिए साफ शब्दों में एक लाइन बयां कर रही है, कितना बड़ा ये तकदीरों के साथ कह लीजिए खिलवाड़ हुआ है। चाहे वह सीट जो है, ये जो 16 लोग हैं, चाहे इसके सीट पर 16 एक योग्य अभ्यर्थी का होता ना हो, चाहे आम आदमी का होता है, अदर स्टेट वाला का होता, कोई योग्य का ना होता है। अब कोई बिहार का भी हो सकता था, योग्य का होता, लेकिन ऐसे धांधली करके तो नहीं प्रवेश करना चाहिए, गलत। और इस पर तो हम तो कहेंगे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा वेतन वापसी होना चाहिए। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा है पत्र प्राप्ति के साथ ही इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण के साथ सीटेट का मूल अंक पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रति पत्र प्राप्ति के साथ ही समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना दो हस्ताक्षर के लिए बाध्यता होगी। अब ये तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका का है। आपको हम बता दें कि यह जो खेल चल रहा है फर्जीवाड़ा का, आप यहां देखिए झारखंड से 5,000 रुपए में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई पोस्टिंग, ये खबर हाल ही में चला था। और इस खबर को जब आप अंदर पढ़िएगा तो इसमें जो है साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि हम झारखंड के हैं, जामताड़ा जिले से हैं, मेरे साथ 15 लोग जो है बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित हुआ है, मतलब यह भी एक शिक्षक है और इसके दोस्त लोग भी चयनित हुए हैं। जो चयन हुआ है इनका 15 दोस्त, इसका सिलेक्शन हुआ है टीआरई 2 में। और फिर इसमें ये तमाम व्याख्यान किए हैं कि हम जो है कि देखे हैं और ये इसके साथ वाले सब जब फर्जीवाड़ा किए हैं तो ये बोल रहे हैं कि हमारे कई सारे लोग यहाँ पर 5-5 हजार में सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार की शिक्षक बहाली में प्रवेश कर गए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि टीआरई 3 में आप यहाँ देखिए, इन्होंने यह भी जानकारी दिया कि टीआरई 3 में भी कई युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है। और आज देख लीजिए यह प्रमाण हो गया कि बांका से जब निकला है यह लेटर, इस लेटर में तो साफ कही जा रही है कि लोगों ने यहां का आरक्षण लिया है, वह भी जबकि आरक्षण का छूट नहीं था। इसका मतलब है फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लिया होगा और कई सारे लोग तो लिए ही हैं। आप यहां देख लीजिए, आज ये प्रूफ भी हो गया कि ये जो खबर निकली थी उस समय हम भी चैनल पर चलाए थे ताकि आप लोग ऐसे गलती नहीं करिए, लेकिन ना गलती करने से बाज ही नहीं आते। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आगामी टीआरई 4 में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ऐसे चीजों को नहीं करिएगा, नहीं तो वेतन तो वापसी होगी, बदनामी होवे करेगा और फिर क्या फायदा ऐसा करके। और देख लीजिए, और ये भी खबर आप देखिए, प्रमाण पत्र यूपी का, आवासीय बिहार का, हजारों ऐसे लोग हैं। अब बेगूसराय से तो भी निकल ये रहे, ये भी खबर पहले चला था क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 के समय ऐसा हुआ बहुत सारा। आज पहले के जो खबर चले थे, आज टीआरई 3 में भी अब उस तरह का मामला निकलकर सामने आने लगा है। मतलब बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा, धांधली, सेटिंग, जुगाड़ या जो कह लीजिए अदर स्टेट के लोगों ने भी अंजाम देने का खूब प्रयास किया है। बिहार के शिक्षा पदाधिकारी की भी मिली भगत इसमें शामिल है, कई तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। पटना में भी आ रहा है सामने, कई तरह की बातें आ रही है। तो ये बड़े जांच की जरूरत है और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी प्रक्रिया आपको अपनाना पड़े अपनाइए, लेकिन कठोर से कठोर अपनाइए। किसी भी तरह से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और जो फर्जीवाड़ा किया है, अंजाम दिया है, उन सभी को उसको जेल करिए और वेतन पूरा वापसी करिए और उसको पूरा एकदम कठोर सजा दीजिए ताकि किसी के तकदीर को कोई बर्बाद ना कर सके। अब हम कहेंगे इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, तो आप जो है कि ये सब चीजों को शेयर करेंगे नहीं, खाली आप जो है कि इधर उधर का उलूल फुलूल जुलूल काम करते रहेंगे। लेकिन देखिए जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाइएगा, शेयर नहीं करिएगा, कैसे लोग जो आपके तकदीरों को बर्बाद किया, कैसे उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। और जो लोग ऐसा करना चाहता है वो उस तक भी तो इस बात को पहुंचाइए ताकि आपके तकदीरों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। आगे मिलते हैं, जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का इलाज थोड़ा जमकर शिक्षा विभाग को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और हाँ, आपके मन में कोई विचार है कि कैसे शिक्षा विभाग इन तमाम फर्जीवाड़ों पर रोक लगा सकती है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं इसी कारण से डोमिसाइल को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मांग करते हैं।
ताकि डोमिसाइल नीति लागू रहेगा तो ये फर्जीवाड़ा जो लोग करता है, ये फर्जीवाड़ा करने वाला सब फर्जीवाड़ा कर नहीं पाएगा। इस तरह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके मन में क्या विचार है कमेंट में जरूर व्यक्त करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।